नमस्कार मित्रों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास को क्रमानुसार पढ़ रहे हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए हम इस वीडियो में निर्गुण शाखा के कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संत कबीर रैदास का जन्म कब हुआ था? मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का केवल सही ऑप्शन बताऊंगा, जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संत कबीर रैदास या रविदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, संत कबीर रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संत कबीर रैदास के गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद संकलित हैं। प्रश्न नंबर 3, संत कबीर रैदास को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काशी के गंगा घाट पर कबीर रैदास को मोक्ष प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 4, रविदास दिल्ली के किस राजा के समकालीन थे? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रविदास दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रविदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। संत कबीर रैदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ये रामानंद को अपना गुरु मानते थे। ये जाति से चमार थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था। इनकी रचना रविदास की वाणी शीर्षक से प्रयाग से प्रकाशित हो चुकी है। मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती थी। सन 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन सभी तथ्यों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दादू दयाल का जन्म सन 1544 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 6, दादू दयाल के गुरु कौन थे? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वृद्ध भगवान दादू दयाल के गुरु माने जाते हैं। इसके बाद दादू दयाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। दादू दयाल का जन्म सन 1544 ईस्वी में गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में हुआ था। दादू पंथ के लोग यह कहते हैं कि यह किसी ब्राह्मण परिवार को बहते हुए पानी में मिले थे, किंतु दादू धुनिया के पुत्र और जाति के मुसलमान थे। इनके बचपन का नाम दाऊद था। इन सभी तथ्यों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, नावादास कृत भक्तमाल में दादू दयाल के कितने शिष्यों का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नावादास कृत भक्तमाल में दादू दयाल के 52 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 8, दादू दयाल की रचना को हरणेवाड़ी या हरडेवाड़ी शीर्षक से किसने संकलित किया? इन दोनों शीर्षकों में से कोई सा भी शीर्षक आ सकता है, इसलिए आप दोनों शीर्षकों को याद रखिए। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दादू दयाल की रचनाओं को हरणेवाड़ी या हरडेवाड़ी शीर्षक से इन्हीं के शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने संकलित किया। प्रश्न नंबर 9, दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से किसने संग्रहित किया? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से इन्हीं के शिष्य रजब दास ने संग्रहित किया। प्रश्न नंबर 10, दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल नाम से किसने प्रकाशित कराया? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने प्रकाशित कराया। प्रश्न नंबर 11, दादू पंथ का अभिवादन किस शब्द से शुरू होता है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दादू पंथ का अभिवादन सतराम शब्द से शुरू होता है। प्रश्न नंबर 12, दादू दयाल के पुत्रों का क्या नाम था? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दादू दयाल के पुत्रों का नाम था गरीब दास एवं मिस्कीन दास। प्रश्न नंबर 13, दादू दयाल के सत्संग स्थल का क्या नाम है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दादू पंथ के सत्संग स्थल का नाम है अलख दरीबा। प्रश्न नंबर 14, दादू दयाल का जीवन किस कवि से मिलता जुलता है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दादू दयाल का जीवन कबीर दास से मिलता जुलता है। प्रश्न नंबर 15, दादू दयाल के संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय एवं पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16,
निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। सुंदरदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। इनका जन्म जयपुर की प्राचीन राजधानी दौसा में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद खांडेवाल था। ये कवित और सवैया छंदों में रचना करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सुंदर विलास एवं ज्ञान समुद्रम है। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है। इन सभी तथ्यों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, सुंदरदास की रचनाओं को सुंदर ग्रंथावली शीर्षक से किसने संकलित किया? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुंदरदास की रचनाओं को सुंदर ग्रंथावली से पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने संकलित किया। प्रश्न नंबर 18, सुंदरदास ने किस रस का खुलकर विरोध किया? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुंदरदास ने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया है। प्रश्न नंबर 19, मलूक दास का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मलूक दास का जन्म सन 1574 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 20, मलूक दास की जीवनी मलूक परिचय नाम से किसने लिखी? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मलूक दास की जीवनी मलूक परिचय नाम से सुथरा दास ने लिखी है। मलूक दास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। मलूक दास का जन्म सन 1574 ईस्वी में कड़ागांव कौशाम्बी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरलाल खत्री तथा गुरु का नाम मुरर स्वामी था। ये अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं करते थे। सन 1682 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं को आप समझिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रत्न खान, ज्ञान परोक्षी। ये तीनों रचनाएं इनकी अवधी भाषा में लिखी गई हैं। इसके बाद भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, रामावतार लीला, भक्त बच्छावली, विभव भूति, ब्रज लीला, शब्द, पुरुष विलास, अलख वाणी, गुरु प्रताप, ये रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। इन सभी रचनाओं को आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास ने यह पंक्तियां किसके संबंध में कही है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मलूक दास ने यह पंक्तियां आलसी व्यक्तियों के संबंध में कही है। इसके बाद संत कवि धर्मदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। धर्मदास कबीर के शिष्य थे। यह कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी भी हुए। इन्होंने कबीर की रचनाओं को बीजक नाम से संकलित किया। इनकी रचनाओं का संग्रह धनी धर्मदास वाणी शीर्षक ग्रंथ में संकलित है। इनकी प्रमुख रचना सुख निदान है। संत कवि धर्मदास से संबंधित सभी तथ्यों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद संत कवि रजब या रजब अली खां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। यह दादू दयाल के शिष्य थे। इन्होंने दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधु नाम से संकलित किया। इनकी प्रमुख रचना शवंगी है। दादू दयाल ने रजब को दूल्हे के रूप में देखकर कहा, रजब ते गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करा नरक को ठौर। रजब दास या रजब अली खां से संबंधित इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, संत कवियों में कौन से कवि भोजपुरी में उपदेश देते थे? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संत कवियों में धरणीदास भोजपुरी में उपदेश देते थे। प्रश्न नंबर 23, प्रेम प्रकाश तथा सत्य प्रकाश रचनाओं के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रेम प्रकाश तथा सत्य प्रकाश रचनाओं के रचनाकार हैं धरणीदास। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस संत कवि को शंकरगंज कहा जाता है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेख फरीद को संत कवियों में शंकरगंज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस कवि की भाषा निमाड़ी थी? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संत कवियों में सिंगा की भाषा निमाड़ी थी।
प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से कवि दादू दयाल के शिष्य हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रजबदास, सुंदरदास और संतदास ये तीनों दादू दयाल के शिष्य माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से कवि भक्तमाल के टीकाकार हैं? इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमने इस वीडियो में निर्गुण शाखा के कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है। इससे अगली वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण कवियों एवं रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट सभी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।